हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो सेगमेंट हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालना सीखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं और समझेंगे यूनिट सेल के फॉर्मेशन, यूनिट सेल का फॉर्मेशन एज वेल एज यूनिट सेल किस तरह से क्रिस्टल लैटिस बनाता है और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका क्या एक तरह से कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर, उन सबको समझेंगे यहां पे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, थोड़ा सा मूवमेंट करके, कि किस तरह से ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं कि जो क्यूब्स हैं वो किस तरह से, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, वो यूनिट सेल किस तरह से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट है जो ये 8 क्यूब्स मिलकर बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनको कि किस तरह से ये जो है ज्वाइन होकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए ये यूनिट सेल यहां पर ज्वाइन होने लगे और इन्होंने क्रिस्टल लैटिस बनाना शुरू कर दिया है। तो टोटल 8 यूनिट सेल हमने लिया हुआ है और 8 यूनिट सेल के बाद ये देखिए एक हम ये जानते हैं कि हर कॉर्नर पे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल को मैंने दिखाया है कि बिल्कुल बीच में, वो बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम लोग समझ पाएं। तो मेरे इस पिक्चर को दिखाने का केवल यही एक तात्पर्य था। आइए आगे अब हम लोग बोर्ड पर समझते हैं कि कैसे यूनिट सेल बनेगा, कैसे जो है क्यूब्स बनेंगी, कॉर्नर्स क्या होंगे, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यही हमारा टारगेट है, इसी को हम लोगों को अचीव करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब्स की, कि क्यूब क्या है। अब जब क्यूब की बात करेंगे, तो क्यूब में सबसे पहले हम लोग कॉर्नर के बारे में बात करते हैं। तो हाउ मच कॉर्नर्स आर देयर, बताइए भाई कितने कॉर्नर्स होंगे। अगर मैं यहां पे एक क्यूब बना दूं, ये एक क्यूब है मान लीजिए, मान क्या लेंगे आप, मानना पड़ेगा, ओके। तो ये एक क्यूब है, तो इसमें कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स कितने होंगे, 8, ओके। बात करते हैं दूसरी की क्यूब के फेस कितने होते हैं, हाउ मच फेसेस आर देयर। तो देखिए एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, 2 3 4 5 और 6, ये आपको पता है। आपके जो डैश होती है उसमें भी 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, जो जिसे आप लूडो खेलते हो। तो फेसेस कितने होंगे, 6, ओके। एज कितना होगा, कितने एज होंगे, इनको देखिए, एज कितने होते हैं एक क्यूब में, इसको समझिए। एज क्या है, ये एक एज है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 और ये सब एज हैं। तो इसमें टोटल एजेस कितने हुए, 12, ओके। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की, ठीक है ना। बॉडी सेंटर मतलब पूरे क्यूब का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। तो बॉडी सेंटर क्या होंगे, बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी के डायगोनल कितने होंगे, अब देखिए एक डायगोनल तो यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, दूसरा डायगोनल यहां से यहां चला जाएगा, तीसरा यहां से यहां, चौथा यहां से यहां, मतलब टोटल 4 डायगोनल्स बन सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, बॉडी डायगोनल कितना होगा, इज इक्वल टू 4। अब हम लोग बात करें कि फेस डायगोनल कितना होगा। आइए फेस डायगोनल के बारे में बात करते हैं। फेस डायगोनल कितना होगा, तो देखिए एक फेस में, अगर इस एक फेस के बारे में बात करें तो एक डायगोनल, 2 डायगोनल, मतलब हर एक फेस में 2 डायगोनल
की पॉसिबिलिटी है। तो टोटल फेसेस कितने हैं? 6। एक फेस में कितने डायगोनल बन सकते हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे? 12। ओके, तो 12 डायगोनल्स की पॉसिबिलिटी यहां पे आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन की बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो यूनिट सेल है, अगर इस यूनिट सेल से हम कहें कि भाई इस यूनिट सेल में एक कंस्टिट्यूएंट एटम, एक स्फीयर, एटम इज लाइक अ स्फीयर, तो कंस्टिट्यूएंट स्फीयर यहां है, कंस्टिट्यूएंट स्फीयर यहां भी होगा, मतलब हर एक कॉर्नर पे एक कंस्टिट्यूएंट स्फीयर है। बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो जब ये क्रिस्टल लैटिस बनाएगा तो एक क्यूब, जब क्रिस्टल लैटिस बनाएगा तो एक क्यूब का एक कॉर्नर, अगर हम इस कॉर्नर को मानकर चलें तो इस कॉर्नर पे अगर हम इसकी बात करें कि ये जो कंस्टिट्यूएंट एटम लगा हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन इनसाइड द यूनिट सेल कितना होगा, इनसाइड द यूनिट सेल कितना होगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि हम कैसे कह सकते हैं, मैं बताता हूं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन इज 1/8। वो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? पहले जो फिगर से शुरू किया आप वहीं पे जाइए, उसी एटम को देखिए, या आइए मैं एक और चीज लेकर आया हूं। ये देखिए, आपके पास एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में मुझे ये स्फीयर प्लेस करना है और इसको मैं मार के इसके साथ प्लेस करके अंदर अगर डालना चाहूं तो इसका कितना पार्ट, इस बॉल का कितना पार्ट इस क्यूब के इस कॉर्नर पर जाएगा। अब इस क्यूब के इस कॉर्नर पे आप देखोगे, मतलब यहां पे अगर हमने इस बॉल को इंसर्ट कर दिया तो इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, इसके पीछे भी क्यूब आएगा, इसके बगल में भी क्यूब आएगा। ठीक है, अभी नीचे वाले क्यूब्स के बारे में ही केवल बात करते हैं। तो एक इसके इस साइड, 2 इसके इस, मतलब 4 क्यूब यहां पे रखें, 4 क्यूब ऊपर रखें, तो ये जो कॉर्नर का ये जो कंस्टिट्यूएंट एटम है वो 8 क्यूब्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, 8 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक क्यूब में इस कंस्टिट्यूएंट एटम का पार्ट कितना होगा? 1/8। तो 1/8 इस पे, 1/8 मतलब अलग अलग कंस्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं देयर आर हाउ मेनी कॉर्नर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉर्नर्स कितने हैं, तो देयर आर 8 कॉर्नर्स, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इस कंस्टिट्यूएंट एटम का या इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उसमें कितना हुआ, तो इट्स कंट्रीब्यूशन इट्स इन ओन क्यूब। तो पार्टिकल कंट्रीब्यूशन, पार्टिकल यानी कि क्रिस्टल पॉइंट पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल कंट्रीब्यूशन इन 1 क्यूब कितना होगा? 1 क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है, अगर हमसे ये पूछता है कोई कि अगर मान लीजिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसको हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? अभी इसको और डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसका कंट्रीब्यूशन अभी मैं जो है कैलकुलेट कराऊंगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। फिलहाल आपकी ये समझ में आ गया कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो आइए अगर क्यूब के फेसेस के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 6 फेसेस एंड अब देखो, अगर कोई दूसरा अगर यहां पर मैं एक और क्यूब बना दूं,
अगर मैं यहां पे एक और क्यूब बना दूं, जैसे अगर ये क्यूब मैंने बनाया है और यहां पे मैं एक क्यूब और बना दूं, ठीक है, ये एक क्यूब और बना दिया मैंने, ठीक, ये इसका ये फेस है, आपको दिख रहा है। तो यहां से अगर हम चलते हैं तो इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो ये जो फेस है, ये फेस दो क्यूब में कॉमन होगा, कोई एक फेस किन्हीं दो क्यूब में कॉमन हो जाएगा। और अगर यहां पे इस फेस पे कोई आइटम प्रेजेंट हो, कोई स्फीयर प्रेजेंट हो, तो उसका आधा कंट्रीब्यूशन उसमें जाएगा और आधा कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा, ठीक है। तो देयर आर 6 फेसेस एंड द contribution of particle in one cube is equal to 1/2। अगर फेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। ये बात समझ में आ रही है, 1/2 होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एज के बारे में बात करते हैं। तो अगर सभी फेसेस पे होगा, चलिए आगे इस सभी फेसेस के लिए हम लोग निकलवाएंगे। अभी एक फेस पे अगर प्रेजेंट है तो सिंगल फेस पे ये देखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/2, ओके। अब 12 एजेस होते हैं, एक क्यूब के पास 12 एजेस होते हैं एंड व्हेन एज इज कॉमन, एक जो एज है वो कॉमन होगा कितने क्यूब्स के लिए, देखिए देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब, और एक एज कितने क्यूब के लिए कॉमन होगा। अब देखिए मान लीजिए इसी एज के बारे में बात कर लें, तो इसके पीछे अगर क्यूब आता है, इन दोनों के पीछे भी दो क्यूब अगर आते हैं तो ये एज तो उसके साथ भी कॉमन होगा, पीछे वाला, या एक आगे वाला देख लीजिए, इसके आगे अगर दो क्यूब लेंगे तो एक एज, चलिए इसी एज को ले लो, तो इसके ऊपर भी अगर आएगा तो ये एज इन दोनों में भी कॉमन है, इनके ऊपर वाले में भी कॉमन हो जाएगा। तो देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब एंड ईच एज इज क्या होगा, एंड ईच एज हैज कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन इन वन क्यूब इज इक्वल टू 1/4। भाई 4 में जा रहा है तो एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/4, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी के सेंटर में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, बॉडी के मतलब एक यूनिट सेल के सेंटर में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन दूसरे क्यूब में नहीं होगा। तो ये लास्ट पॉइंट होगा कि इफ देयर इज वन constituent particle is present in center of cube, in center of unit cell, then no contribution with other, नो कंट्रीब्यूशन विथ अदर, वो उसी का होगा, दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहां हमारे पास यूनिट सेल है, मैं बार बार समझा रहा हूं, बहुत आसानी से समझिएगा, इतना सॉलिड स्टेट केवल इमेजिनेशन पे समझा जा सकता है। यहां पे अगर कोई यूनिट सेल है तो वो इसी के अंदर है, दूसरे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो नोट करिए, आगे चलते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव सेल की और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स की, कि एक प्रिमिटिव सेल में
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। और इसमें पहला हम लोग लेंगे प्रीमिटिव सेल, प्रीमिटिव सेल, ओके। प्रीमिटिव सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए निकालने के लिए, अब देखिए सबसे पहले तो मैं फिगर बना देता हूं। ये हमारे पास एक क्यूब है और प्रीमिटिव सेल के कॉर्नर पे क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लगा देंगे। तो कॉर्नर पे यहां पे लगा दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहां लगा दिया, 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 ठीक है। तो अब यहां पे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, पर यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स। पहले चीज सबसे पहले तो यही होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन यहां कितना है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स तो 8 हो गए, और आपको पता है कि ये जो एक स्फीयर है इसका केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 एटम, ठीक है, ओके। आइए दूसरा हम लोग चलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ मूव करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है भाई, हमारे पास ये एक यूनिट सेल है और मैंने बताया कि इस यूनिट सेल पे फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में फेस के सेंटर पर भी होगा। कौन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो चलिए इस फेस पे बना दिया सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, और सामने वाले जो आपकी तरफ दिख रहा है इस पे मैंने यहां बना दिया, ये ऊपर वाले पे बना दिया और ये नीचे वाले पे बना दिया, ठीक है। तो टोटल 6 फेस तो 6 पार्टिकल, ओके। तो आइए नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन। तो वो तुम लोगों को पता है कि भाई 8 कॉर्नर हैं और 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस फेस सेंटर कितने हैं, 6। तो 6 हर फेस पे एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। आधा कंट्रीब्यूशन तो दूसरे यूनिट सेल में है, पीछे अभी हम लोगों ने देखा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6 × 1/2, ओके। तो निकाल लीजिए ये कितना आ जाएगा, 1, वो कितना आ जाएगा, 3। टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स। तो फेस सेंटर्ड में टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब कि अगर हमारे पास यहां पे एक क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे तो है ही है, साथ में इसके बॉडी के अंदर भी एक है। तो कॉर्नर्स पे बना लीजिए, कॉर्नर्स पे है कंस्टिट्यूएंट एटम्स और साथ ही इसके सेंटर में अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब आइए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू,
कॉर्नर्स के लिए कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर में है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिंगल एटम लिखेंगे तो +1। ओके, तो यहां कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 एटम्स। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए एक चीज है यहां पे, जैसे अगर हमको प्रेडिक्शन करना हो, प्रेडिक्शन ऑफ फार्मूला ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड, किसी सॉलिड कंपाउंड का प्रेडिक्शन करना है, उसका फार्मूला कैसा होगा, तो उसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा प्रेडिक्शन ऑफ फार्मूला ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड, प्रेडिक्शन ऑफ फार्मूला ऑफ सॉलिड कंपाउंड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमको अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लेकर समझिए कि कैसे हम फार्मूला निकाल लेंगे। और एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं कि इफ अ सॉलिड is made up of x and y element, x and y elements, and x element, ठीक है, यहां से फुल स्टॉप कर दीजिए, x element present at corner of unit cell, and y element present at the center of unit cell, then predict the formula of solid compound। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल करना है हमको। तो आइए बनाते हैं यूनिट सेल को। पहले सीख लीजिए, फिर आराम से आप लोग कर सकते हैं, बिना बनाए भी हो जाएगा, लेकिन सीखने के लिए पहले हमको थोड़ा बना लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो कॉर्नर पे है ये एक्स एटम है सारे कॉर्नर पे, और इसके सेंटर में यहाँ पे वाई प्रेजेंट है। तो इस आयनिक कंपाउंड का, या इस तरह से कहें कि इस सॉलिड कंपाउंड का, नॉट आयनिक कंपाउंड, आयन कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस सॉलिड कंपाउंड का फार्मूला बताइए कि क्या फार्मूला होगा। तो आइए नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स, या नंबर ऑफ एक्स एटम्स लिख लीजिए। एक्स एटम्स, देखा जाए एटम है कि एटम है, एटम ऑब्लिक एटम्स कितने आएंगे, तो हर कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो कितने हो गए 8 कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8, कितने एटम आए 1 एटम आ गया, ठीक है। तो एक्स का 1 एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ वाई एटम कितना होगा, ये तो सीधे लिखा हुआ है कि एक सेंटर में प्रेजेंट है, तो 1 एटम। तो फार्मूला क्या हो गया, एक्स का 1 एटम, वाई का 1 एटम, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ एक्स वाई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लिया था मैंने, बड़ा सिंपल एग्जांपल ले लिया था। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। ओके, तो नोट करिए, मैं मिटाता हूं और आप उसके बाद में स्क्रीन पे आपके न्यूमेरिकल लूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट। एक सॉलिड एक्स और वाई एलिमेंट के क्रिस्टलाइजेशन से बन रहा है। इट्स
x occupies corner of cube and y occupies the face center of cube. Find molecular formula of cube. ओके, यहां पे कहा जा रहा है कि x और y से बना हुआ है, x कॉर्नर पे है और y फेस सेंटर पे है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करें, एक क्यूब बना लिया और इस क्यूब में देखा कि भाई यहां पर ये हो गया कॉर्नर पे हमारे पास x था और फेस सेंटर पे हमारे पास कौन है, y है। उसको हम अलग कलर से बना लेते हैं। तो हर एक फेस के सेंटर पे यहाँ पे होगा, यहाँ नीचे होगा, इधर होगा तो इधर भी होगा, इस पीछे वाले में होगा तो आगे वाले में भी होगा। टोटल 6 फेस तो 6 सेंटर। ओके, तो अब आइए नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स निकाल लो पहले। एक्स एटम्स इज इक्वल टू 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन कितना कॉर्नर पे 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। नंबर ऑफ वाई एटम्स इज इक्वल टू टोटल फेस कितने 6, कंट्रीब्यूशन फेस पे कितना 1/2, एक के साथ दूसरा 1/2, तो कितने एटम 3 एटम। तो फार्मूला क्या हो जाएगा XY3। ओके, तो फार्मूला क्या हो गया XY3। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं मिटा देता हूं, आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉलिड इफ x ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड y ऑक्यूपाइज एज सेंटर ऑफ द क्यूब। अगर y एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्यूब है, अभी बनाते रहिए क्यूब, थोड़ा मजा आता है। ठीक है, कॉर्नर पे एक्स, कॉर्नर वाला तो अब आपको आ गया होगा कि कैसे करेंगे। और एज के सेंटर पे यहाँ पे टोटल कितनी एज है 12 हो गए भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो आइए फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको फार्मूला निकालने के लिए एटम्स का पता होना चाहिए कि कितने एटम्स यूनिट सेल में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एक्स एटम इज इक्वल टू, पर यूनिट सेल भी लिख लो भाई, नहीं आप कहोगे क्या निकलवा दिया सर, इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ वाई एटम, वाई दिया था ना, हाँ वाई ही दिया, वाई एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू, अब देखिए एज कितनी है 12 और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक एज 4 क्यूब में कॉमन होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/4, तो 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3 एटम। फार्मूला फिर से क्या आ रहा है XY3। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा दिख रहा है भाई। अ सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ A, B and C टाइप ऑफ एटम। ठीक है, इफ A ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ क्यूब बट 1 कॉर्नर इज मिसिंग। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। B ऑक्यूपाइज फेस सेंटर, ठीक है, बट 2 फेसेस आर मिसिंग। ओके, C ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉलिड। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग A को निकालते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है, देखिएगा फिर से क्यूब बनाता हूं,
हाँ, ये कहा जा रहा है कि इफ ए ऑक्युपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब बट वन कॉर्नर इज मिसिंग, एक कॉर्नर मिसिंग है। चलो, तो एक कॉर्नर मिसिंग है तो हम लोग इसको ब्लैक से बना देते हैं, एक कॉर्नर को छोड़ देते हैं, ये ऊपर वाला कॉर्नर हमने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए बी में क्या कह रहा है, बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर बट टू फेसेस आर मिसिंग। फेस सेंटर पे है लेकिन दो फेस मिसिंग है, तो कौन कौन सा फेस मिसिंग करते हैं, पीछे वाला और आगे वाला। इस पे बना देते हैं, इस पे बना देते हैं, और इसके सामने ये, इसके नीचे ये दो। और कह रहा है कि एक जो है सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक, ये एक्स को डिनोट कर रहा है, ये वाई को, और ये जेड को। आइए निकालते हैं नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ ए एटम, एक्स है ना, नंबर ऑफ एक्स एटम्स इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, 8 कॉर्नर हैं, ठीक है ना, 8 कॉर्नर होंगे और कंट्रीब्यूशन 1/8 का होगा माइनस, लेकिन उसमें से माइनस हो जाएगा। कितना माइनस करना है, एक ठो, एक नहीं है तो माइनस 1/8। अगर सभी होते तो इतना होता, एक मिसिंग है तो इतना होगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ वाई एटम इज इक्वल टू, फेस सेंटर पे है, 6 फेस होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/6 का होता, 1/2 का होता है, सॉरी 1/2 का होता है, लेकिन कह रहा है कि दो इसमें से नहीं है, तो 2 नहीं है, क्या कंट्रीब्यूशन है 1/2 का, 1/2 का। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे आ गया 3 माइनस, यहां पे आ गया 1 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जेड एटम, ये तो फेस, ये तो क्या है, सेंटर में है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज क्वेश्चन में ए बी सी दिया हुआ है भाई, तो ए बी सी कर लीजिए। आई एम सॉरी फॉर दैट, डोंट कमेंट फॉर दैट, ए बी और सी दिया हुआ है, तो ए बी और सी लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सी एटम कितना हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। तो आइए भाई फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स, फिर एक्स आ रहा है दिमाग में, ए 7/8, बी 2, सी 1। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या कर दें सिंप्लीफाई करने के लिए कि सिंप्लीफाई हो जाए, क्या कर दें इसमें कि सिंप्लीफाई हो जाए। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर की तरफ तीनों में तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A7, यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B का क्या हो जाएगा 16, और C कितना हो जाएगा 8। तो यही हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, A7 B16 C8। ओके, आगे बढ़े, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खुद से कर लेंगे क्या इसको, बोलिए। अ सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ ABC टाइप एलिमेंट, ठीक है, इफ ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ क्यूब, बी फेस सेंटर पे, सी बॉडी सेंटर पे। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉलिड इफ ऑल एटम्स अलोंग अ डायगोनल पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स। अच्छा, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सॉलिड इफ ऑल एटम्स अलोंग अ डायगोनल पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स एंड 1 फेस सेंटर आर रिमूव्ड। एक फेस सेंटर को रिमूव कर दिया है, ठीक, और कह रहा है कि एक डायगोनल से, यही कह रहा है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉलिड इफ ऑल एटम्स अलोंग अ डायगोनल पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स। 2 कॉर्नर से जो पास किए जा रहे हैं डायगोनल, वहां से हटा देते हैं, ठीक, वहां से उनको रिमूव कर दिया जाए तो फार्मूला क्या होगा। तो चलिए अब ए के लिए देखिए, अब इतना कर लिए क्वेश्चन कि बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ए कॉर्नर पे है भैया, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एटम होना चाहिए था। बी फेस सेंटर पे है,
फेस पे है, फेस सेंटर पे है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए भाई बोलिए। इस बार इसको उल्टा लिख दिया था मैंने, 8 कॉर्नर पहले, 8 इंटू 1/8 फील नहीं आ रहा ना, 6 इंटू 1/2 मतलब 3 होना चाहिए था। सी कहाँ है, बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर पे है तो 1 एटम आना चाहिए था। लेकिन कंडीशन कहा गया कि अगर डायगोनल पे, मतलब इस क्यूब के डायगोनल पे, ये क्यूब अगर मैं बना रहा हूं तो इस क्यूब के डायगोनल पे, यही कहा जा रहा है, कंडीशन दी जा रही है कि अगर इसके डायगोनल, एक डायगोनल से दोनों एटम को हटा दें और साथ ही 1 फेस सेंटर को रिमूव कर दें, तो इन दोनों को हटा दीजिए, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, ये तो हटा दिया भाई, ये मैं कहूँ कि ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, ये डायगोनल पे हटा दिया है और एक फेस सेंटर को गायब कर दिया है, तो फेस सेंटर पे बाकी प्रेजेंट होंगे, 1 2 पीछे वाले पे ले लेते हैं, सामने वाले पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है 5 है, और एक तो उसके बॉडी के सेंटर में, यही कह रहा था। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से कितना होगा, 1 माइनस 2/8, 1/8 इंटू 2, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, 1/2 हट गए हैं तो 2 और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता, 1/8। यहाँ से 1 हट गया है, एक फेस सेंटर हटा हुआ है, तो एक फेस सेंटर और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 इंटू 1/2, तो इतना माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2/8, और 1 में से 2/8 करेंगे तो 6/8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 2.5 लिख लो, ओके, आधा चला गया। आइए तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो गया A 6/8, B 2.5, C 1, ओके। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 8 के मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, A तो आ गया 6, इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो B इज इक्वल टू 20 और C इज इक्वल टू 8। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉलिड हो गया, ओके। तो नोट इट डाउन, मैं मिटाने जा रहा हूं, पॉज कर लीजिए। इन द लास्ट, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने सोशल साइट से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल साइट से आप इसको शेयर कर दीजिए। इसमें आपका मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे, तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं वही नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है, शेयर टू द फेसबुक, और पोस्ट हो जाएगा। तो इतना करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।